हेलो दोस्तों, किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है प्रोनाउन। दोस्तों, प्रोनाउन 11 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, एक्चुअली ये प्रोनाउन है, रिफ्लेक्टिव नाउन है, या तुम्हारा इम्पेटिक नाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इससे होता क्या है, तो चलो मैं खास खास बातें आपको बताते चलता हूँ। तो पहला जो नंबर है उसमें 11 है दोस्तों। प्रोनाउन में कितने प्रकार हैं? 11 प्रकार है। तो पहला नंबर ले रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या नाम है उसका दोस्तों? पर्सनल, PERS, पर्सनल प्रोनाउन। अब दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन आपने सुना होगा कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। सुना ना आपने? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और उससे होता क्या है, तो चलिए आज देख भी लेते हैं कि होता क्या है। तो हमने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फिर उसके बाद में होता है दोस्तों सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के बाद में सेकंड पर्सन। और उसके बाद में होता है दोस्तों थर्ड पर्सन। तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। तो आपने देखा होगा फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, यू। फर्स्ट पर्सन में पहले लेंगे हम यहाँ पर आई वी। अब आई वी जो है दोस्तों, उसके भी प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे आई के साथ क्या क्या बनता है? आई का बनता है यहाँ पर मी बनता है, माई बनता है और माइन बनता है। राइट फ्रेंड्स? आई, मी, माई, माइन। और वी के साथ क्या क्या होता है? वी का हो जाता है वी, अवर, अस, अवर्स। ये है दोस्तों। तो ओरिजिनल आपको जो याद रखना है आई और वी। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में अगर कोई पूछे आपसे कि फर्स्ट पर्सन क्या क्या आता है, तो आप इतना ध्यान रखना आई वी बस। और इसके जो प्रकार, जैसे उसमें जैसे उससे रिलेटेड आई का क्या होता है? ऑब्जेक्ट मी है, फिर पॉजेसिव केस माई है, फिर ये माइन है, फिर अवर, अस, अवर्स। ओके, अभी देखिए मैं ट्रिक्स बताने वाला बहुत अच्छी। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन में दोस्तों एक ही आता है और उसका नाम है यू। क्या नाम है उसका? यू। अब यू के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? यू, यूअर और यूअर्स। दोस्तों इसका भी बड़ा प्यारा सा यूज है, वो भी हम देखने वाले हैं अपने वीडियो में। राइट? तो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि जो सामने है, आए मतलब मैं और हम। ठीक है। और यू में होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है सामने वाला, जो तुम। यू का मतलब क्या होता है? तुम। आई वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन हो गया यू, यू से रिलेटेड यू, यूअर, यूअर्स। हो गया। अब इसके बाद जितने भी बच गए दोस्तों वो कहलाते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या आएगा कि अब इसी के प्रकार भी देख लेंगे। ही, हीज, हीज, हिम। फिर शी, हर, हर्स, दे, देयर, देम और देयर्स रह गए दोस्तों। ही, शी और छूट गए थोड़े से, तो वो है इट। ईट के क्या क्या बनेंगे? ईट का इट्स बनेगा। राइट फ्रेंड्स? अब यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही लिख दिया है। तो इट सब्जेक्ट भी है और इट ऑब्जेक्ट भी है। इट डिपेंड्स ऑन आवर सेंटेंस। राइट? चलो ध्यान से देख लेते फिर से एक बार। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आ रहा है यहाँ पर? आई, मी, आई, वी। फिर उसके प्रकार हो गए। फिर सेकंड पर्सन यू, यूअर, यूअर्स, ही, हीज, हिम, शी, हर, हर्स, दे, देयर, देम, देयर्स, इट, इट्स। दोस्तों ये तो हो गए, उसके नोट्स हो गए, लेकिन इसका फायदा क्या है? बात आती है फायदे की, तो फायदा बताइए सर। तो फायदा देखिए, तो अभी इसका जो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन। अभी यहाँ पर मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ। ठीक है। ही, यू एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू कॉलेज। ये सेंटेंस है। ठीक है। ही, यू एंड आई आर गोइंग टू कॉलेज। और इसको बोलेगा करेक्ट द सेंटेंस। क्या बोलेगा यहाँ पर? करेक्ट द सेंटेंस।
करेक्ट द सेंटेंस। अब दोस्तों एक नज़र में ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है? ही यू एंड आई आर गोइंग टू कॉलेज, राइट। इसको करेक्ट करो। ऐसा लग, फिर बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पर वी आर गोइंग टू कॉलेज। दोस्तों ऐसा आंसर नहीं, हमको अरेंजमेंट आना चाहिए। तो देखिए ये जो इंग्लिश का मैनर्स होता है, तो मैनर्स के अनुसार ये सही नहीं है, तो इसका मैनर्स, इसका जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ, और उस फार्मूले का नाम है 2-3-1। क्या नाम है इसका फार्मूले का? 2-3-1। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ग्रामर में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर जनरली आज इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो फार्मूला नंबर है 2-3-1। अब ये 2-3-1 क्या है? मान लीजिए कि आपके पास ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, एटलीस्ट 3 है, तो उनका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? तो देखते हैं। सबसे पहले ये जम्बल्ड है थोड़े से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेकंड पर्सन लेना है। कौन सा पर्सन लेना है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा है इसमें? अब ध्यान ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन, राइट। तो फार्मूला क्या होता है 2-3-1 का? सबसे पहले हम सेकंड पर्सन लेंगे। क्या लेंगे? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कौन है इसमें? सेकंड पर्सन में यू। तो सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा इसको, तो हमने लिख लिया यहाँ पर यू। यू हो गया। उसके बाद में आएगा थर्ड पर्सन लगाओ। थर्ड पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन में अपने पास यहाँ पर ही है, शी है, ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ही। क्या हो जाएगा? यू ही एंड आई। क्या है? यू ही एंड आई, क्योंकि अपन देखो सीक्वेंस चल रहे हैं, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन हो गया अपना यू, थर्ड पर्सन हो गया ही, यू ही एंड, और नंबर वन। नंबर वन कहाँ पर ले रहे हैं? थर्ड, क्या फर्स्ट पर्सन लास्ट में ले रहे हैं, राइट। तो यू ही एंड आई आर गोइंग टू कॉलेज। तो ये है दोस्तों सही आंसर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आया, और क्लासेस जो होती है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यू ही एंड आई आर गोइंग टू। अब समस्या समस्या ये आती है कि सही में आई के साथ तो सर हमने एम सुना है, आई एम होता है, तो आई आर कैसे हो गया? कुछ लोग क्या करते हैं उसके लिए, ही आई एंड यू आर गोइंग टू, वो सब अपने अपने तरीके से बना के देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, अपने को ये फार्मूला याद रखना है 2-3-1 का। 231 2-3-1 का फार्मूला याद रखो। अब रही बात की सर हमने तो सुना है कि आई के बाद एम आता है। यस, जनरली इट इज स्पोकन आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। तो दोस्तों जनरली वो जनरल है, लेकिन अगर हम बात करते हैं, बिकॉज इफ यू हैव मोर देन वन सब्जेक्ट वी हैव टू यूज प्लूरल। लिसन, इफ वी हैव मोर देन वन सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आएंगे, यू ही एंड आई, सब्जेक्ट ज़्यादा हो गए, तो प्लूरल का एग्रीमेंट होगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आई के साथ होगा आर। क्लियर हो गया? अच्छा दोस्तों ये तो मैनरिज्म हो गया कि ये हो गया कि 2-3-1 का फार्मूला हो गया। अब क्या हो जाएगा दोस्तों? अब अच्छी चीजें हैं, ठीक है, यू ही एंड आई आर गोइंग टू कॉलेज, लेकिन अगर कोई चीज गड़बड़ हो जाए, जैसे किसी ने, सर ने पूछा हु ब्रोक दिस चेयर। क्या पूछा सर ने? हु ब्रोक दिस चेयर, ये कुर्सी किसने तोड़ी? तो दोस्तों ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो फिर मैनर्स क्या बोलता है इंग्लिश का, कि सबसे पहले अपने आप को रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? अपने आप को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आई यू एंड ही। सबसे पहले सर ने पूछा कि भाई कुर्सी किसने तोड़ी, तो अपन बोलेंगे आई यू एंड रमेश ब्रोक द चेयर। ध्यान रहेगा दोस्तों। तो अच्छी बातें रहे तो ये पैटर्न चलाना, और दूसरा ये रहा फिर उसमें थोड़ा सा चेंज कर देना। तो दोस्तों ये हो गया है प्रोनाउन का पहला पार्ट, पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि दोस्तों जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे लगता था कि ये होता क्या है, नाउन प्रोनाउन से होता क्या है, लेकिन दोस्तों फिर ऐसा लगता है कि नहीं, सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का कहीं ना कोई इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ नहीं होता, सब चलता है, वैसा नहीं दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं काम में आती है। अगले वीडियो में हम इसके ये माइंड कैसा यूज़ होगा, यूअर्स कैसा होगा, वो हम देखने वाले। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसको। और बहुत अच्छी चीज़ ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। सो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो मुझे ज़रूर याद कीजिए। थैंक यू वेरी मच।